चलिए अब आज हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लीजिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल, प्रकाश चैप्टर का न्यूमेरिकल, लाइट का कैसे, देखिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो और उसके बाद जो दिया गया है ना भाई, उसको आप लोग एकदम आराम से लिख लिया करो कि हाँ कौन चीज़ क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लाइट चैप्टर का जो सवाल है या इलेक्ट्रिसिटी है मान लीजिए, उससे ज़्यादा आसान ये लाइट वाला लेकिन है। केवल वही एलसीएम वलसीएम लेके जो बाबू वाला सवाल तुम लोग पहले करते थे वही से करना, लेकिन मात्र माइनस प्लस के नाते पूरा सवाल गलत होता है यहाँ पे। तो जब माइनस प्लस का घपला होता है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, पूरा सब बर्बाद हो जाता है सवाल वाल। मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, ध्यान से रीड कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे इसका सोल्यूशन उन्होंने निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, इफ है ना ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर, बस आपका एक काम खत्म हो गया। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। कितना दूरी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट की दूरी दिया गया है दर्पण से, मिरर से। यानी ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे दर्शाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, है ना, यू। तो चलिए भैया यू हमको दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है, लिख लिए यू बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़िए, फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर, कौन सा मिरर है ये बताइए, कन्वर्जिंग कौन सा मिरर होता है, अवतल यानी कनकेव मिरर होता है। और याद रखिए साइन कन्वेंशन में सिखाया था मैं, कनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, माइनस, नेगेटिव होता है कनकेव का फोकल लेंथ। इसी के नाते ये कन्वर्जिंग दिया है। बस यहां से आपको केवल इतना निकालना था निष्कर्ष कि ये जो कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर हमेशा कनकेव मिरर होता है और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है। और यहाँ पे देखिए रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है, जबकि आपको पता है कि रेडियस का आधा फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि भैया रेडियस का आधा होता है। अब प्लस माइनस 30 होगा, कितना होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग है, यानी कि कनकेव मिरर है। अगर डाइवर्जिंग रहता है यानी कन्वेक्स मिरर रहता तो कनकेव फोकल लेंथ प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो u बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आपको पता है u हमेशा क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। सिंपल सी बात है भैया, बहुत, बस जो मेन चीज थी हो गया। u बराबर -15 सेंटीमीटर, u हमेशा माइनस होता है। f बराबर -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ माइनस है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग यानी कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अब आपको केवल पूछ रहा है नेचर और पोजीशन। नेचर आप तभी निकाल पाएंगे जब v का आप पोजीशन निकाल पाएंगे, प्लस या माइनस। तो पहले चलिए पोजीशन निकाला जाए। पोजीशन का मतलब होता है v, क्या होता है, जी हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब इमेज कितनी दूरी पे बना है। तो f बराबर r/2, r का मान दिया है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दिया था, तो 60/2 30 आ गया। लेकिन भैया यहाँ पर भी माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था, पीछे करके देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, कन्वर्जिंग मिरर है ना वो, यानी कनकेव मिरर, कनकेव का फोकल लेंथ हमेशा माइनस में हम लोग लेते हैं, तो इसी ने तो मैंने यहाँ पे -30 किया है। अब चलिए v निकालते हैं। आपको पता है मिरर फार्मूला लगाने पर क्या होता है, मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब चिन्ह के साथ सारी वैल्यू रखिए। 1/f का मान -30 आया है, बराबर 1/v निकालना है प्लस का 1/u का मान -15 है, यही है ना। अब थोड़ा सा चिन्ह को सही कर देते हैं। तो अब इसके बाद देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/30, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस कर देगा, तो देखिए उधर क्या होगा, 1/v माइनस 1/15। अब सिंपल खाली आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करिए ना, ये -1/15 इधर जा क्या होगा, प्लस, तो माइनस का 1/30 और प्लस का 1/15 बराबर का 1/v। तो कितना आएगा जी, यहाँ पे 15-30 का एलसीएम 30 आएगा, यहाँ -1 होगा। अरे भाई नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका ऊपर गुणा करते हैं, 1 1, फिर 15 से 30 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 1 जा प्लस का 2 बराबर 1/v। तो वही कितना होगा जी, 1 आएगा प्लस का, 2 बड़ा है, बड़ा के आगे प्लस लगा है, तो 1/30 बराबर 1/v, यानी अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा
V की वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। और प्लस का 30 आया है, इसका मतलब उसका नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट। और जब माइनस आता है तो रियल इन्वर्टेड होता है। ये केवल मिरर के लिए है, ध्यान से सुनना। अगर V प्लस आता है तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, और V माइनस आता है तो रियल इन्वर्टेड होता है।